everyone, I am back again with physics numericals of class 10। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको मिरर फार्मूला से बनने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया था, न्यूमेरिकल्स बनवाया था। इस बार हम लोग मिरर फार्मूला के साथ साथ मैग्नीफिकेशन को भी इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। मतलब जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था मिरर फार्मूला से u और f गिवन है तो v, u और v गिवन है तो f, और f और v गिवन है तो u निकालना, राइट। तो इस बार हम लोग मैग्नीफिकेशन से पहले तो सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें h2 दिया हुआ है और मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है तो h1 निकालना, या v दिया हुआ है तो u निकालना, और उसके बाद फिर हम उसको मिरर फार्मूला के साथ मिक्स करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप उसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, और अदरवाइज आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, मुझे पेपर से पढ़ना होगा। एन ऑब्जेक्ट 2.5 centimeter high is held near a concave mirror of magnification 10. How tall will be the image? Now इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू होता है पहला तो h2/h1, क्योंकि मैग्नीफिकेशन होता क्या है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है। इन सिंपल वर्ड्स मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का कितना गुना है, कितना टाइम्स है, डबल है, 1.5 टाइम्स है, ट्रिपल है, हाफ है, ये बताता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ एक और फॉर्मूला होता है -v/u। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला लेंस में v/u और मिरर में -v/u होता है। ये फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का होता है। और साथ में u, v या f पूछने के साथ साथ ये भी कभी कभार पूछता है कि इमेज का नेचर कैसा है। तो नेचर के लिए आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, कोई अलग से कैलकुलेशन नेचर के लिए नहीं करना होता है। बस आपका जो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है नेचर उसका ही एक बाई प्रोडक्ट होता है। अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो साइन देख करके नेचर बताया जा सकता है। उसके बाद यहां पर कुछ चीज आप याद रखिएगा कि मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव हो तो इमेज वर्चुअल होता है, और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो तो इमेज रियल होता है, राइट। और यहां पर यह भी जान लीजिए कि वर्चुअल इमेज के लिए v भी पॉजिटिव होता है और h2 भी पॉजिटिव होता है। रियल इमेज के लिए, मिरर के लिए रियल इमेज अगर हो तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है और हाइट भी नेगेटिव होती है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग h1 से रिप्रेजेंट करेंगे। h1 हो गया 2.5 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन गिवन है 10। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इमेज कितना टॉल होगा, यानी इमेज की हाइट या फिर h2 आपसे पूछा जा रहा है। तो h2, h1 और m के बीच रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। मैग्नीफिकेशन कितना है, मैग्नीफिकेशन है 10, और u है, u नहीं आई मीन h1 है 2.5 सेंटीमीटर और h2 यानी इमेज की हाइट आपसे पूछी गई है। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया है कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है। तो आपको
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना होगा, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो अलग अलग लेकर के बना सकते हैं, या फिर आप सिंपली प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो आगे आप सॉल्व कीजिए। H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस 10 इंटू 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर प्लस माइनस, यानी कि H2 प्लस 25 सेंटीमीटर भी हो सकता है और माइनस 25 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर इमेज रियल है तो माइनस 25 सेंटीमीटर होगा, और अगर वर्चुअल है, इमेजिनरी है, तो प्लस 25 सेंटीमीटर होगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इमेज of an object kept at 20 centimeter from the mirror is obtained at a distance 40 centimeter behind the mirror. What is the magnification? यानी कि एक ऑब्जेक्ट को मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, u is -20 सेंटीमीटर। उसके बाद एक इमेज मिलता है जो मिरर के पीछे, ठीक है, मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बनता है। जैसे कि प्लेन मिरर में आप देखते होंगे, जब आप प्लेन मिरर में देखते हैं, घर में जो मिरर है वो प्लेन मिरर है, तो उसमें आपको अपना इमेज किधर दिखाई देता है, मिरर के पीछे। वही इमेज वर्चुअल इमेज है जो कि मिरर के पीछे बनता है, और इसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस भी दिया गया है 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि मिरर के पीछे है और वर्चुअल है। नाउ फाइंड आउट क्या करना है, मैग्निफिकेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, 1 मार्क्स में ही इनको पूछा जाता है, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, सीधे फॉर्मूला में पुट कर देना है। फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, तो माइनस और v की जगह आपको कितना पुट करना है, बिल्कुल 20, और u की जगह कितना पुट करना है, 10 है ना, नहीं आई v 40 है, ठीक है, और u है -20। u हमेशा हमेशा चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो नेगेटिव पुट होता है। तो कितना हो गया, m इज इक्वल टू हो गया माइनस माइनस कैंसल और 2, ठीक है। ऑलराइट, तो ये थे कुछ सिंपल क्वेश्चंस जिनमें आपको सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें m का वैल्यू किसी तरह से दिया हुआ होगा या फिर आपको निकालना पड़ेगा, m आप फाइंड आउट कर पाएंगे, और उसके साथ u, v और f तीनों में से एक चीज दी हुई होगी और एक चीज आपको निकालने को कहा जाएगा, ठीक है। तो ये एक वैसा ही क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। द इमेज फाउंड बाय ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली प्रॉब्लम ये होता है कि मैग्निफिकेशन डायरेक्टली नहीं दे करके कुछ इनडायरेक्टली बताया जाता है, तो कभी कभार स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं और भी क्वेश्चंस दे दूंगा होमवर्क में, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ना पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। द इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर, मिरर कन्वेक्स है, ये क्लियर है, यानी कि जो इमेज है वो वर्चुअल बनने वाला है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर से कभी भी रियल इमेज नहीं बनता है। ना फोकल लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो f गिवन क्या है, गिवन है f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। उसके बाद और भी कुछ दिया हुआ है कि इमेज इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वार्टर मतलब होता है 1/4, यानी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का 1/4 है। तो इस तरह आपको वर्ड्स में मैग्निफिकेशन बताया गया। यहां पर आपको नंबर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो क्वार्टर है वही मैग्निफिकेशन है, विच इज इक्वल टू 1/4। नाउ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा
ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के डिसाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है तो बनने वाला इमेज हमेशा वर्चुअल ही होगा और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो m इज इक्वल टू हो गया +1/4। नाउ फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आपको फाइंड आउट करना है ना। हाउ टू डू दैट, देखिए इसको मैं दो तरह से बताऊंगा। एक, जैसे आपको एकेडमिक एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनाना है वैसे, और उसके बाद मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि सही बना या नहीं बना, तुरंत चेक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको लॉन्ग मेथड से बना लेते हैं। देखिए इसके पीछे एक थियोरी है। क्या थियोरी है, अगर आप मिरर फॉर्मूला को देखें तो उसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं u, v और f, जिसमें से f आपको दे दिया गया है तो बच गए u और v। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशंस की जरूरत होती है। तो एक इक्वेशन तो आपको मिरर फॉर्मूला से मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन मिलेगा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से। और उसके बाद हमें निकालना क्या है, u निकालना है। तो v को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हटा देंगे मिरर फॉर्मूला से, और बच जाएगा सिर्फ u। तो चलिए इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। m इज इक्वल टू -v/u, जहां पर कि m का वैल्यू यहां पर 1/4 है और -v/u, आपको v को हटाना है। ठीक है, तो v को हम लोग सब्स्टिट्यूट करने के लिए v का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि यहां हो जाएगा, ये u ऊपर चला जाएगा तो हो, और माइनस उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -4u/v। नाउ माइनस उधर कैसे चला जाएगा, दोनों और आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, दोनों और -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया आपका u का वैल्यू जो आप मिरर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v को सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो अब क्या कीजिए, v के जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा, ये तो 1/u हो गया। नाउ v इज इक्वल टू -u/4 है, तो 1/v इज इक्वल टू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि -4/u हो जाएगा। अब प्लीज ऐड इट अप। फोकल लेंथ का भी वैल्यू आपको दिया गया है 1/30, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत नीचे तो u है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर सेम है, -3/u, तो u इज इक्वल टू -90। देखिए ये इधर चला आया और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो u इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर आंसर। नाउ लेट अस सी कि इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है। इस शॉर्टकट ट्रिक को आप डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ नंबर्स पुट किए हैं ना m के जगह, तो m के जगह कोई वैल्यू मत पुट कीजिए, उसको रहने दीजिए, v का वैल्यू निकालिए। अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं तो अदरवाइज डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि शॉर्टकट फॉर्मूला u के लिए है, u इज इक्वल टू m - 1 इंटू f/m, जहां m मैग्निफिकेशन है और f फोकल लेंथ है। तो ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब आपको u निकालना होगा और m और f गिवन होंगे। सो लेट्स ट्राई इट वंस। m कितना पुट करना है आपको, 1/4 और -1, नीचे भी 1/4, और f कितना है, f 30 है, तो 1/4 - 1, तो सॉल्व करके आएगा -3/4,
और नीचे 1/4 है, ऊपर आएगा तो 4/1 हो जाएगा और इंटू 30 तो 4 कैंसिल, -90 सेंटीमीटर आंसर एक लाइन में। ठीक है, तो इससे आप एग्जाम में सॉल्व भी कर मतलब चेक कर सकते हैं अपना आंसर सही आया या नहीं आया। और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे हैं तो ये विद इन सेकेंड्स हो जाएगा, 10 सेकेंड में हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, जिसमें कि जैसा कि मैं कह रहा था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको मैग्निफिकेशन निकालना होगा, ये वैसा ही क्वेश्चन है। A concave mirror produces a real image of height 2 cm of an object 0.5 cm high when it is placed 10 cm away from the mirror. What is the focal length of the mirror? तो यहां पर आपको H2 और H1 गिवन है, जिससे कि आप H निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला m इज इक्वल टू H2/H1। और उसके बाद फिर फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, u यहां पर आपको दिया हुआ है। तो गिवन H2, सबसे पहले तो H1 दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो जिस तरह से u हमेशा नेगेटिव होता है उसी तरह से H1 यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ही पॉजिटिव होती है। इसके लिए आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हम प्लेस करते हैं ऐसे सीधा, हमेशा ऑब्जेक्ट सीधा ही प्लेस करेंगे हम लोग। ओके, H2 भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो चूंकि यहाँ पे रियल इमेज है इसलिए H2 विल बी नेगेटिव। और क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है कि कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो 10 सेंटीमीटर रखते हैं और u तो हमेशा नेगेटिव होता है ना। इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले आपको m निकाल लेना है विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला m इज इक्वल टू H2/H1, यानी कि 2/0.5 और H1 नहीं H2 नेगेटिव है तो m आया नेगेटिव -4, तो m इज -4। अब क्या करना है, अब वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज इवन इजियर देन द प्रीवियस वन। इसको सॉल्व करना आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि यहां पर जब आप m और u का वैल्यू पुट करेंगे तो v का आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाता है बहुत आसानी से। उसके बाद आप मिरर फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है मिरर फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू पुट कीजिए, v कितना हो गया 1/-40 और प्लस u हो गया 1/-10। नाउ सॉल्व इट, आपको मिल जाएगा नीचे 40, आप -40 भी ले सकते हैं एलसीएम, नो प्रॉब्लम। ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 1 और ऊपर हो जाएगा इधर 4, यानी कि 5/-40। 1/f is equal to 5/-40, which implies f is equal to -40/5 is equal to -8 सेंटीमीटर। हर जगह आपको इम्प्लाइज देना है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, यहाँ। नाउ देख लेते हैं कि इसको हम लोग ट्रिक से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ जो हमारा u वाला फॉर्मूला था डायरेक्ट निकालने के लिए, उसी से आप f भी निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स। u इज इक्वल टू m-1/m इंटू f था, तो f निकालने के लिए m को इधर भेज दीजिए, m-1 इधर भेज दीजिए, तो mu/m-1, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना तो आप कर ही सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन to the next question and the last question of today's session. Okay,
तो ये है आपके सामने, ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ हाइट डबल टू द ऑब्जेक्ट behind the mirror. Calculate the distance of the image formed so from the mirror. तो क्या यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन डिकोड करना होता है, क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे कनकेव मिरर दिया हुआ है और उसका फोकल लेंथ भी दिया हुआ है जो कि ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, जो कि है -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर है और हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की डबल है। अब हाइट डबल है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 2 है। पॉजिटिव या नेगेटिव ये अभी हमें नहीं पता है। ओके, नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड सो फ्रॉम द मिरर। तो आपको इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इमेज डिस्टेंस v फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा हिंट है कि हाइट डबल टू द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। ये जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है। नाउ कनकेव मिरर में दोनों तरह के इमेजेस बनते हैं, ठीक है, मिरर के आगे भी, मिरर के पीछे भी, रियल भी और वर्चुअल भी। तो यहाँ पर आपको क्लियरली बता दिया गया है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है क्योंकि मिरर के पीछे है। तो गिवन क्या क्या है? गिवन है f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर और m इज इक्वल टू 2 +2 किया -2 +2, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि v कितना है। ऐसे v बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादा u ही पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी आराम से कर सकते हैं हम लोग। फिर वही करेंगे कि m इज इक्वल टू -v/u। पिछली बार हमें u निकालना था तो हमने v को सब्स्टिट्यूट किया था, इस बार v निकालना है तो u को सब्स्टिट्यूट करेंगे। u इज इक्वल टू -v/m। तो m का वैल्यू यहां पर है +2, ठीक है। तो पुट ही कर देते हैं या चलिए नेक्स्ट टाइम पुट करेंगे। +2 इज इक्वल टू -v/u विच इम्प्लाइज तो u इज इक्वल टू -v/2। अब क्या करना है? बिल्कुल सही, मिरर फॉर्मूला में पुट कर देना है। नाउ मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u विच इम्प्लाइज 1/f कितना है? -20 है, इज इक्वल टू 1/v। नाउ v को तो v रहने देंगे और u की जगह पुट कर देंगे उसका वैल्यू, u इज इक्वल टू -v/2। तो 1/u उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 2/-v हो जाएगा। नाउ ये माइनस साइन अब ऊपर भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है तो आप उसको न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। तो इसको आप न्यूमरेटर में ले जाइए, नो इश्यू। अगेन आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 1 प्लस -2 हो जाता है -1, राइट। और यहां पर भी आप नेगेटिव साइन को ऊपर लिख सकते हैं, हर जगह लागू होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, 1/v इज इक्वल टू 1/20, तो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आंसर। नाउ इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है v निकालने के लिए v इज इक्वल टू -m-1f, राइट। तो ये -m कितना है? 2 है, 2 - 1 और f कितना है? f है -20। कैलकुलेट कीजिए, 2 - 1 1 होता है तो ये हो गया -1 इंटू -20 -+ 20 सेंटीमीटर आंसर। दिस गिव्स योर आंसर। तो
बेसिकली इतने टाइप के ही न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं। हाँ, इसमें वर्ड्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, वर्ड्स को मैनिपुलेट करके या किसी एक इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली नहीं दे करके उसको इनडायरेक्टली दे करके क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको होमवर्क यहाँ दे रहा हूँ स्क्रीन पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।